सो लिसन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कैसे होगा, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर। ह्यूमन में अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखा जाए तो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, and this circulatory system is responsible for transport of various substances in human being. अब बॉडी में किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होना हो, either it is useful material or waste product, that transportation occurs through circulatory system. ठीक है, अब देखिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है हार्ट। ठीक है, it is the pumping station of our body because heart is going to pump the blood in the whole body. ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है वो पाइपलाइन, जिसके जरिए ब्लड का मूवमेंट होगा, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी देखोगे, दे विल फाइंड आर्टरीज, आर्टरीज मिलेगा। ठीक है, वेन्स होते हैं। ठीक है, और साथ ही यस। साथ दोनों के कैपिलरीज, आर्टरी का भी और वेन का भी कैपिलरीज, है ना। आर्टरीज के कैपिलरी को आर्टेरियोल बोलोगे एंड वेन की कैपिलरीज, वेन्स कैपिलरीज आर कॉल्ड वेन्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा वो फ्लूइड जिसका मूवमेंट होगा दैट इज ब्लड। ओके, सो ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ द सब्सटेंस। तो ब्लड ही है जिसके जरिए वो सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन बॉडी में जाएगा। सो सर्कुलेशन जो होगा दैट अकर्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द पाथवे ऑफ सर्कुलेशन इंक्लूड हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड द रिवर थ्रू विच और द फ्लूइड थ्रू विच substances move from one area to other is blood. ठीक है, समझ गए। अब आगे में बात करते हैं ब्लड का। ब्लड अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ब्लड is actually connective tissue. It is fluid connective tissue. Blood is the fluid connective tissue which plays the role of the carrier for the various substances in the body. वो कैरियर है ना, वो ढोने वाला है, कैरी करने वाला है, कैरियर है फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। अब ब्लड में देखिए तो आपको क्या क्या मिलेगा। ब्लड के कंपोजिशन में you will got the liquid part, that is the plasma. The liquid part is the plasma आपको मिलता है। ब्लड सेल्स मिलेंगे आपको, you can see ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, आरबीसी है, दैट इज द रेड ब्लड सेल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस वन इज द रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है क्या, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल है। और आपको क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स। ये हो गए इसके पार्ट्स। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका कलर रेड है बिकॉज इट इज हैविंग हेमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए ब्लड प्लाज्मा जो होगा, ब्लड प्लाज्मा, इसका कलर देखें, इट इज पेल कलर, हल्के पीले टाइप का रंग में आ गई है। इसका ज्यादातर हिस्सा पानी है ना, which is mostly composed of water, and blood plasma forms a matrix of the blood in which RBC, WBC and platelets float, जिसके अंदर ये सारे तैरते रहते हैं। ठीक है, केमिकली देखा जाए तो प्लाज्मा के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो प्लाज्मा में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलती है, इनऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलती है, कुछ डिजॉल्व प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो प्लाज्मा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक?
नो। और आगे देखिए, ब्लड सेल्स देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, अभी भी बताया, रेड ब्लड सेल इसको आरबीसी कहते हैं, और दूसरा है डब्ल्यूबीसी। देखिए सी दीज डायग्राम्स, ये अगर इन डायग्राम्स को फोकस करें, ये सब जितने भी दिख रहे हैं, दीज आर द डब्ल्यूबीसी। आपने पढ़ा हुआ है डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस भी वेरिएबल टाइप का होता है, ये सब क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। एंड डब्ल्यूबीसी के टाइप भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। अगर आप इस इमेज में देखें, जस्ट लेट मी चेंज द इंक कलर, अगर इसमें अगर आप देखें, इस डायग्राम में देखें, यू कैन सी अ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे देखो स्मॉल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ये ग्रेन्यूल्स है, ये भी ग्रेन्यूल्स है, सब में ग्रेन्यूल्स मिलेगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, वो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में। यहाँ के लिए थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग फिर से। रेड ब्लड क्रॉप्सिकल्स, दीज आर रेड कलर, ये लाल रंग का होगा। वाई इट इज रेड इन कलर, अगर पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये लाल रंग का क्यों है, तो लाल रंग का इसलिए बिकॉज इट इज हैविंग हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ पिगमेंट, वो एक पिगमेंट है। हेमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन रिजली कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है। हम लोग देखा था ना रेस्पिरेशन वाले में, ऑक्सीजन के साथ ये हेमोग्लोबिन कंबाइन कर रहा था और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा था। सिमिलरली क्रॉप्सिकल्स, दीज आर रेड कलर, ये लाल रंग का होगा। वाई इट इज रेड इन कलर, अगर पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये लाल रंग का क्यों है, तो लाल रंग का इसलिए बिकॉज इट इज हैविंग हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ पिगमेंट, वो एक पिगमेंट है। हेमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन रिजली कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है। हम लोग देखा था ना रेस्पिरेशन वाले में, ऑक्सीजन के साथ ये हेमोग्लोबिन कंबाइन कर रहा था और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा था। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये जुड़ रहा था और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा था। याद आया? वो लास्ट डे पढ़ा है। So the transport of oxygen happens through hemoglobin। चूंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो हमने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन में भी कि दिस हेमोग्लोबिन इज कैरिंग ऑक्सीजन। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस हेमोग्लोबिन, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर ऑफ पेल वाइट कलर, बहुत ब्राइट वाइट नहीं होता है ना, डल वाइट कह सकते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी बिकॉज डब्ल्यूबीसी इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बना, तो आपका इम्यूनिटी भी इससे मेंटेन होता है। ह्यूमन हार्ट में आपको क्या बताया? इट इज पंपिंग स्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बिकॉज इट पंप ब्लड इन द होल बॉडी, पूरे शरीर में ये ब्लड को पंप करता है। दैट्स वाई इट इज पंपिंग स्टेशन, ठीक है। लोकेशन वाइज देखिए, अगर इसका लोकेशन देखें तो लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी, ये थोरासिक कैविटी में लोकेटेड होगा, ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में लंग्स के बीच में टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड उसका पोजीशन होता है, ठीक है। साइज देखें तो साइज रफली ह्यूमन फेस का, यानी जितनी बड़ी आपकी मिट्टी है उतने बड़े आकार का ये होगा। अब देखेंगे आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, अगर ह्यूमन हार्ट देखें तो ह्यूमन हार्ट में आपको 4 चैम्बर मिलता है। यू विल गेट 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। सो कहाँ है ये, जरा मैं इंक चेंज करके दिखाता हूँ। सी दिस, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर आपको कहाँ मिलेगा? देखो,
एक चैम्बर ये दिख रहा है, दूसरा ये है, थर्ड वन इज एंड द फोर्थ वन इज, ये 4 चैम्बर दिख रहे हैं। ओके, अपर में जो चैम्बर्स दिख रहे हैं, दिस वन, एक ये वाला चैम्बर, ये वाला चैम्बर, दीज अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रिया, ये एट्रिया कहते हैं और ऑरिकल्स भी कह सकते हैं। और जो 2 लोअर चैम्बर आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। मींस अगर ह्यूमन हार्ट में देखें तो ह्यूमन हार्ट इज हैविंग 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल आपको इसमें मिलेंगे। ऑरिकल्स कहाँ होगा? ऑरिकल्स ये अपर में, अपर 2 चैम्बर्स आर ऑरिकल्स। साइज के हिसाब से देखेंगे तो दे आर रिलेटिवली स्मॉल, थोड़ा आकार इनका छोटा होगा। एंड द लार्जर लोअर चैम्बर, ये लार्जर जो है चैम्बर, ये दोनों लार्जर लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। सो ह्यूमन बॉडी में देखेंगे, ह्यूमन बॉडी इज हैविंग 4 चैम्बर्स। ह्यूमन बॉडी में कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, 2 हो गए ऑरिकल, 2 हो गए वेंट्रिकल। ऑरिकल देखो, दिस वन इज द राइट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली right ventricle and left ventricle you can see. Okay, now see, right side of heart is separated from left side of the heart. हार्ट का जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से सेपरेटेड होता है। कैसे सेपरेटेड होगा? सी दिस, देयर इज अ पार्टीशन, ये व्हाइट लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द पार्टीशन, ये पार्टीशन है। ठीक है, दिस इज द पार्टीशन। ठीक है, तो ये पार्टीशन क्या कर रहा है? दिस इज थिन मस्कुलर वॉल, यू कैन कॉल इट इंटर एट्रियल सेप्टम अगर वो एट्रियल रीजन में है, और वेंट्रिकुलर रीजन में है तो आप इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं। यानी पूरे वॉल का नाम, अगर ऊपर से नीचे तक कंप्लीट वॉल का नाम देखें तो यू कैन कॉल इट इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। बहुत बढ़िया से समझना। इंटर ऑरिक्यूलो का मतलब क्या? देखिए, नाम को मिला दिया गया। द पार्ट ऑफ दिस सेप्टम प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रियम, इस वॉल का जो हिस्सा है ऑरिकल्स के बीच में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, सॉरी। एंड द इंटायर थिंग, ये पूरा इंटायर वॉल, इंटायर थिन मस्कुलर वॉल कलेक्टिवली यू कैन कॉल इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब दिस सेप्टम, ये सेप्टम क्या कर रहा है? एक्चुअली दिस सेप्टम इज separating right side of heart, separating right side from left side। ठीक है ना, हार्ट का जो राइट साइड है लेफ्ट साइड से बिल्कुल ये अलग कर लेता है। अब समझ में आ गया? अब आगे देखिए, नाउ सी दिस, यहां भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस क्लियरली, इट इज रिटन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, you can say this, है ना? Now see, the atrium and ventricle of the same side, देखो सेम साइड का देखिए, जैसे ये राइट एट्रियम इस साइड में है, राइट वेंट्रिकल इस साइड में, ठीक है। They are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum। यहाँ आप देख रहे हो, ये इसको मैं दूसरे
इंक से दिखाता हूँ जिससे आप देख सको, रेड से दिखाता हूँ। इसमें आप ये जो देख रहे हो, दिस वन, जिसको मैं ये शेड कर दे रहा हूँ, दिस वन इज द, ये सेप्टम है, दैट इज सेपरेटिंग राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये अलग करा, बट है ना, however each of these septa are provided with an opening, यहाँ एक ओपनिंग है through which two chambers of same side are interconnected। septa तो है but it is having an opening, यहाँ एक ओपनिंग है, that is called tricuspid valve, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी एट दिस साइड ऑल्सो, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेप्टा है बट इट ऑल्सो गार्डेड बाय दिस मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, तो ये है, ठीक है। याद रखने के लिए हम आसान तरीका बच्चों को बताते हैं। देखिए हिंदी में कहते हैं लेफ्ट को बायां सा, बायां, ठीक है। तो जो बाईं ओर है वो बाइकस्पिड, ठीक है, बाईं ओर है जो बाइकस्पिड, और उसके अपोजिट में राइट होगा उसमें ट्राइकस्पिड, बाईं ओर बाइकस्पिड और राइट साइड में ट्राइकस्पिड, ऐसे याद रखोगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में गड़बड़ नहीं करोगे, सही जगह पर लिख पाओगे। एग्जाम में ये सब नोमेनक्लेचर आता है करने के लिए कि हाँ भाई बताइए, नेमिंग करने आएगा आपको, यहाँ जैसे नाम लिखा ना उसकी जगह एक्स वाई जेड ऐसे करके दे देगा, और क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज जेड, तो यू हैव टू राइट द नेम। तो ऐसे इसको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है, इसको याद रखना है। तो हर्ट में आपको समझ में आ गया इतना चीज़, वेयर इज बाइकस्पिड वाल्व, वेयर इज ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो ये वाल्व क्या करता है, एक्चुअली valve is for regulating the flow of blood from right atrium to left atrium and from left atrium to left ventricle। अब इसका मूवमेंट भी यूनिडायरेक्शनल है, याद रखिएगा कि जो वाल्व का मूवमेंट है वो सिर्फ नीचे की ओर खुलेगा, ओके, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की ओर खुल जाए, ऐसा नहीं है। वाल्व ऑलवेज अलाउ मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। Similarly, this bicuspid valve always allow blood to flow from left atrium to left ventricle, right? आगे जब 11th में देखोगे तो इसमें और भी फाइबर्स लगे होते हैं जो पूरे वॉल पे लगा होता है, वो सब आगे क्लास में है। 10th में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इतना ही जान ले तो दैट इज इनफ। अब आगे देखिए, नाउ सी, देखो द ओपनिंग बिटवीन द, यही मैंने डिस्कस किया, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया इज गार्डेड बाय ए वाल्व, एक वाल्व से गार्डेड होता है ना। तो जो राइट साइड में है दैट इज हैविंग थ्री कस, कस का मतलब आप समझ सकते हैं दरवाजे जैसा, ठीक है, तो दैट इज ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट साइड में था वो बाइकस्पिड, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने अभी भी बताया। The opening of right and the left ventricle into pulmonary artery and the aorta respectively are provided with semilunar valve। अब देखो कैसे, अब आप समझिए, opening of right and left ventricle to pulmonary artery and aorta respectively। तो आप पीछे वाले डायग्राम पे चले, देखो यहाँ चल के देखेंगे, this right ventricle, ऐसे आप समझिए कि when, just a minute, it is only, see this, suppose blood is here, इस जगह पे blood है, इस जगह पे right ventricle में blood है, ठीक है। now this blood has to move into pulmonary artery, अब यहाँ ये pulmonary artery में जाएगा, कहाँ से, right ventricle से। तो right ventricle से when blood is moving to pulmonary artery, it is guarded by these two semilunar valve। Similarly, when blood, यहाँ भी अगर left ventricle में देखो blood है, when blood has to move from this left ventricle to this aorta, here is again this semilunar valve, यहाँ भी आपको semilunar valve मिलेगा, ठीक है।
तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसका भी मूवमेंट यूनि डायरेक्शनल है। ओके, अब आगे अब देखिए, यही मैं कह रहा था, द वॉल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब अगर एट्रिया से निकला है ना, वेंट्रिकल तक जाएगा, ऐसा नहीं कि वेंट्रिकल टू एट्रिया नहीं आएगा, और वेंट्रिकल से गया तो पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में जाएगा। मींस दीज वॉल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, राइट, वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। ठीक है, और एक चीज जो पहले भी पढ़ा है, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। तो ये ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर था 10th लेवल पे जो आपने देखा। ओके, कुछ चीजें और इसमें जोड़ लेना चाहिए। अब जैसे मान लो कि वेन एवर वी कंपेयर द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, अगर वेंट्रिकल के वॉल को एट्रिया के वॉल से कंपेयर करके देखें, तो वेंट्रिकल का जो वॉल होगा इट इज मच थिकर, वेंट्रिकल का वॉल थिकर है इन कंपैरिजन टू एट्रिया, वेंट्रिकल का वॉल थिकर होगा इन कंपैरिजन टू एट्रिया। अब इसमें एक ये चीज है जो 10th लेवल पे नहीं है, वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। हार्ट में मूवमेंट होता है, हार्ट आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो द मूवमेंट, देखिए ये तो सिंपल वर्ड है, एक्चुअली द टेक्निकल वर्ड इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल शो द मूवमेंट ऑफ हार्ट। अब ये हार्ट का मूवमेंट कैसे होगा, तो फॉर द मूवमेंट ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज नीडेड। बिना इलेक्ट्रिक इम्पल्स के हार्ट का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज नीडेड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये कहाँ से बनेगा। तो देखिए एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं। आगे जब 11th में जाओगे तो वहाँ एसए नोड, एवीएन नोड जैसी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, परकिंजे फाइबर बताया जाता है, बंडल ऑफ हिस बताया जाता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो अभी छोटा सा ये जान लो, वहाँ एक नोडल टिश्यू है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स दैट कॉज सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट इन हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में दो तरह का मूवमेंट हो गया, सिस्टोल मूवमेंट है, डायस्टोल मूवमेंट है। सिस्टोल मूवमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टोल मूवमेंट में क्या होगा, हार्ट विल रिलैक्स। और इन दोनों मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स चाहिए। हु विल जनरेट, तो देयर इज अ स्पेसिफिक टिश्यू आपको हार्ट के वॉल पे आपको मिलेगा, तो वहाँ से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होकर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि हार्ट का मूवमेंट स्मूथली चल सके, राइट।